हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ओएनजीसी के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन कौन सी वैकेंसियां निकाली है, कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल्स। तो सिंपली आपको यहाँ पर ओ एन जी सी रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 108 पोस्टों के लिए दिया गया है। तो जब सिंपली आप नीचे आएंगे तो यहाँ को आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जॉब रास्ता पे भी। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपको देखने को मिले। तो चलिए एक बार हम नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि ओएनजीसी के द्वारा निकाला गया है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। ठीक है, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, जो वैकेंसी है वो आपकी E1 लेवल की है, जिसमें आपका जो पैकेज बताया गया है वो अप्रॉक्स 25 लाख सीटीसी बताया गया है आपका। तो बहुत अच्छा आपकी सैलरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया कि जो बेसिक पे रहेगा आपका, पोस्ट लेवल आपका है वो E1 है। बेसिक पे आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 है। उसके अलावा आपको अलाउंस मिलेगा, बेसिक पे एंड अनाउंस इंक्रीमेंट फॉर 3%। द एम्प्लॉय हैज द एंटेंड अलाउंस फॉर 35% फॉर बेसिक पे। ठीक है, तो ये सारे आपको जो अलाउंस है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, आपकी जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ठीक है, और क्या पोस्ट है वो आपको यहाँ बताया गया है। जैसे आपका जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे की क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है आपकी। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप एमसीए या एमटेक होने चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम जो मार्क्स है वो 60% आपसे मांगी गई है। ठीक है, 5 वैकेंसियां हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जियो फिजिक्स सरफेस की आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर भी आपसे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, 60% मार्क्स है। एमटेक या फिर आपने एमटेक किया हो, ठीक है, इसमें भी आपका 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, लेकिन जियो फिजिक्स में किया हो एमटेक। इसमें जो आपकी जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी आपकी दी गई है। फिर आता है आपका जियोफिक्स वेल्स का। इसमें भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है, 60% मार्क्स है, या फिर आपने एमटेक किया हो जियोफिक्स टेक्नोलॉजी से, तो उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप फिजिक्स वाले से हैं, सीबीटी से, तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, डिग्री आपकी फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, जो आपकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। 2 आपकी यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको मिलेंगी पोस्टें, जैसे AEE हो गया, मैकेनिकल हो गया। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल इंजीनियर की, 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड अप्लाई टू पेट्रोलियम इंजन फिर 60% मार्क्स, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपकी 19 वैकेंसियाँ दी गई हैं। फिर केमिकल हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है केमिकल में, 60% मार्क्स होने चाहिए। 23 पोस्टें आपकी यहाँ दी गई है। ठीक है, फिर ए ड्रिलिंग हो गई मैकेनिकल में, इसमें भी आपके 60% मार्क्स चाहिए आपके मैकेनिकल में, तो यहाँ पर आपकी 23 पोस्टें दी हैं। तो उसके बाद आपकी एज लिमिट यहाँ बताई गई है। यदि आप जनरल या EWS से हैं, तो यदि आप EEE की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है 26 होनी चाहिए, या आप जियोलॉजिस्ट के लिए कर रहे हैं तो 27 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही OBC के लिए है तो 29 साल होनी चाहिए, और आप यदि वैसे कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट के लिए तो 30 साल होनी चाहिए। SC ST के लिए AEE में 31 साल है, और जियोलिस्ट में आपकी 32 साल है। ठीक है, बाकी आपकी PS कैटेगरी और एक्स सर्विस मैन है या डिपार्टमेंट कैंडिडेट, उस हिसाब से आपको यहाँ बताया गया है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस आ गया, किस तरह सिलेक्शन होगा आपका। तो इसमें आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपके जनरल अवेयर्स, कंसर्ट सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वो सब होंगे। और जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे की आपकी रहेगी। इसके अलावा जो आपका पैरामीटर है वो CBT स्कोर प्लस इंटरव्यू के रहेंगे। CBT स्कोर आपका 85 का रहेगा, और इंटरव्यू आपका 15% का रहेगा, 15 का रहेगा, तो टोटल आपके 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरव्यू और CBT दोनों स्कोर आपको मैटर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिर फाइनलाइज की जाएगी मेरिट लिस्ट को, उस हिसाब से ये किया जाएगा CBT स्कोर के हिसाब से। यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया गया है CBT के में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके कंसर्न डोमेन हो गया, जो भी आपकी डिसिप्लिन है उससे हो गया।
आपके जनरल अवेयर्स हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल आपका 85 नंबर का ये हो गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपकी नॉन नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी टेस्ट में, तो ये आपको यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके सीबीटी के सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ आपके टेस्ट होंगे, तो ये आपको दिए गए हैं। टोटल 18 लोकेशंस हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो कब तक अप्लाई कर सकते हैं? पहला, ये 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24 से 1 तक ये चालू रहेगा, तो जब तक आप इसको कर सकते हैं। सब मेन चीज़ यहाँ बताया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट। ठीक है, तो सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ एक फॉर्म की पोस्ट के लिए फॉर्म भरें। उसके अलावा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपकी फीस आ गई, तो जनरल, EWS और OBC से हैं तो आपके 1000 रुपये है। यदि आप SC ST या PH कैटेगरी से आते हैं तो आपके नो चार्जेस है, नो कोई फीस आपकी लगेगी नहीं। ठीक है, डेट आपको बताई दी मैंने आपको। आपका जो फॉर्म है 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 24 जनवरी 2025 है। ठीक है, जो CBT का आपका रहेगा वो 23 फरवरी 2025 का रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये आपका जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी ही है। यदि आपको ये हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।